IMF ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। IMF ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की माशी शरह नमू, पायदार पॉलिसी और इस्लाहात पर अमल दरामद और मुनासिब माली ताउन से बतदरीज 5% पर वापस आने की तवक्को है। इस साल माली खसारा 3,567 अरब, अगले साल 5,444 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। IMF का यह भी कहना है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है। इस माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 859 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, जो अगले साल 1,000 अरब और साल 2025-26 तक पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1134 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। रवां साल नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,116 अरब रुपए की वसूली का इम्कान है। IMF की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का दिफाई बजट 1804 अरब, अगले माली साल 2,093 अरब रुपए हो जाएगा। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है, जो गुज़िश्ता साल 8.5% और 2022 में 6.2% थी। मालियाती खसारा मईशत का 7.5% और कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 87 अरब 42 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। इस माली साल 28 अरब 36 करोड़ डॉलर, अगले माली साल 27 अरब 16 करोड़ डॉलर और 2025-26 में 31 अरब 89 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। IMF के मुताबिक रवां माली साल टैक्स रेवेन्यू 11,021 अरब तक जाने का तखमीना है, जो अगले माली साल 13,093 अरब रुपए और माली साल 2025-26 में टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 14,738 अरब तक जाने का इम्कान है। मुआहदे के मुताबिक IMF तमाम इक़दामात की मॉनिटरिंग करेगा। यह है तस्वीर का एक रुख। तस्वीर के दूसरे रुख पर सवाल रखेंगे और सवाल पर जाने से पहले कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने। पाकिस्तान में अशराफिया सालाना 17.4 अरब डॉलर, पाकिस्तानी रुपए में इसे कन्वर्ट कर लें तो 49 खरब से ज़्यादा रुपए बनते हैं। 49 खरब से ज़्यादा पाकिस्तानी अशराफिया सालाना ये मुराद हासिल करती है। अशराफिया का 20% हिस्सा कौमी आमदन और वसाइल के 50% हिस्से पर काबिज है। 1% अशराफिया के पास मुल्की आमदनी का 9% है। 20% गरीब तबकात के पास मुल्की आमदनी का सिर्फ 7% है। 1.1% फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं पाकिस्तान के, वो 22% काबिल काश्त रकबे के मालिक हैं। अब सार साहब आपकी जानिब आऊँगी। मैंने पहले IMF के ऊपर मामलात इसीलिए रखे, 8 से 23 तक 15 साल में 4 मुआहदे, 11 साल हम IMF प्रोग्राम्स के नीचे चले, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI। इसका मतलब है कोई भी इस विशेष सर्कल से ना हमें निकालना चाहता है, ना उनकी तरजीह है, क्योंकि ज़ाती मफाद कुछ और है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसमें समझता हूँ कि इसमें UNDP की जो रिपोर्ट में बातें की गई हैं वो भी कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं है। UNDP और यूनाइटेड नेशंस और अमीर ममालिक जितने भी हैं वो सब इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़िम्मेदार हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह मैं जैगम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एकेडमिक स्टाइल में बताई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सादगी से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहाँ जो मज़हब का इस्तेमाल है ना, वो अमीर और गरीब का फ़र्क को ख़त्म नहीं होने दे रहा। मज़हब का नाजायज़ इस्तेमाल, यहाँ कहा जाता है अगर कोई गरीब क्वेश्चन करे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ और आप इतने अमीर क्यों हैं, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अल्लाह की तकसीम पे आपको राज़ी रहना चाहिए। हमारा मौलवी हमें ये बताता है, हमारी किताबें हमें ये बताती हैं। तो उस वजह से पहले ही दिन गरीब को ये बता दिया जाता है कि आपकी गुर्बत आपकी किस्मत है और ये अल्लाह ने लिखी है और आपने इसमें खुश रहना है। और अमीर को जितना भी वो अमीर से अमीर होता जाए और वो जैसे भी खर्च करे, वो भी अल्लाह की किस्मत है उसको दी हुई, और उस पर अमीर को ये याद नहीं करवाया जाता कि इसराफ भी इस्लाम में गुनाह है। सिर्फ एक चीज़ याद करवाई जाती है। दूसरी बात हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर जो है, इसमें जो क्लासिज्म है, जो तफरीक है, और वो हसन निसार साहब होते तो शायद वो इस बात को किसी और तरीके से बताते, लेकिन जो हमारे यहाँ ब्राह्मण और शूद्र और इसके दरमियान की जो क्लासेस है ना, चाहे हम मुसलमान हैं फिर भी ये हमारे अंदर ड्रिल कर दी गई हैं। हम आज भी मुसल्ली, कमी, चमार, चंगड़, ये हमारे यहाँ एक गाली है और एक क्लास है और जो बहुत बड़ी है। हम उसको इंसान नहीं समझते। फिर उसके बाद हमारे
अंदर जो एक वर्किंग क्लास है उसकी यहाँ पे इज्जत नहीं है। मतलब जितने भी हुनर हैं, कुम्हार है, मोची है, मरासी है, घर में सफाई करने वाला या बाहर सड़क पे सफाई करने वाला मुलाजिम है, ड्राइवर है, इनको बराबर के इंसान समझा नहीं जाता, इनके बराबर के हकूक़ नहीं समझे जाते। ये बराबर में बैठ के खाना नहीं खा सकते, उन बर्तनों में नहीं खा सकते जिसमें हम खाते हैं। और उनको वहीं रखना या उनको थोड़ी सहूलत प्रोवाइड कर देने से हमें ये लगता है कि अगर हमने इनके मुंह को खून लगा दिया, जो हम ये समझते हैं, जो क्लास एक हमारी है अपर क्लास, कि अगर इनके मुंह को खून लग गया तो हमारे काम कौन करेगा, हमारे मुलाजमत कौन करेगा, हमें वहाँ से पानी का गिलास भर के कौन पिलाएगा। वेस्ट जो है वो इसमें से निकल गया बहुत अरसा पहले, हालांकि इस्लाम वहाँ नहीं था, लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग थी उस पर उन्होंने अमल किया। उन्होंने अमीर गरीब के फ़र्क को कम किया। अमीर गरीब वहाँ भी है, अपनी सोसाइटी के अंदर उनके हैं, लेकिन अमीर गरीब का फ़र्क इतना नहीं है कि वहाँ का गरीब भी आईफोन ख़रीद सकता है। यहाँ का गरीब कभी आईफोन खरीद सकता है? मुझे बताएं, आप नहीं खरीद सकता ना। ये हमारे निज़ाम की और हमारे कल्चर की खराबी है। आप ही की गुफ्तगू के दो रुख हैं। आपने जहाँ से गुफ्तगू का सर आगाज किया, आपने मजहब की बात की। मजहब कहता है मेहनत में बरकत है, मजहब कहता है जुस्तजू करो, मजहब कहता है इनके हसूल के लिए चीन जाना पड़े जाओ, और साइंस को तो मुस्लिम्स ने रूल किया। दूसरी बात, आपने माशरे के अंदर इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो फिर मुनासिब ना हो हम इसको माशरती नाहमवारी कहें या हम माशरती इम्तियाज कहें, जहाँ पे जिसको रूल करने की आदत हो गई है वो उसको रूल करना ही पसंद है। इसका वो सेंस नहीं है। दरअसल जो अब आप लेटर ऑन बात कर रहे हैं, ये वो वजह है जो इनको तवज्जो नहीं देने देती इस बात की तरफ कि हमें एक इक्वालिटी पैदा करनी है, माशरे के अंदर इक्विटी की तरफ काम करना है। माशी नाहमवारी पैदा की गई है ना, जानबूझ के पैदा की गई है, बदनीयती है, मुनाफकत है हमारी, और तो कोई वजह नहीं है इसकी। ये कैसे हो सकता है कि एक क्लास जो है वो आपने कहा कि अब अगर जिसके पास पैसा है, अब मेहनत की बात की है ना आपने, पैसा है और अगर आप मेहनत भी करते हैं, आप एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगा लेते हैं। आपने किसी की ज़मीन, गरीब आदमी की ज़मीनों पे कब्जे करके आप लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लेते हैं, उनको पैसे कितने देते हैं। ये किस तरह की मेहनत है कि एक तरफ तो इतने अरबपति हो जाएं आप दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा कर करके, दूसरे जिसकी ज़मीन है जिस पर आपने घर बनाया हुआ तो उस पे वो भी तो बेचारा मेहनत करता है, लेकिन उसको मेहनत का फल कितना मिलता है उसको क्या हम मिनिमम वेजेस, हम मिनिमम वेजेस जो हैं कम से कम, मिनिमम वेजेस ही बहुत कम है, लेकिन क्या हम वो इंश्योर करते हैं कि सबको दी जाए? नहीं दी जाती। आप मीडिया का हाल देख लें, हम दूसरों को तलकीन करते हैं, कितने हमारे मीडिया के चैनल्स हैं जो सैलरीज जो हैं वो अकाउंट्स में भिजवाते हैं, आधी कैश देते हैं, आधी अकाउंट में भिजवाते हैं। क्यों करते हैं? टैक्स चोरी करने के लिए। टैक्स चोरी आपके ख्याल में हमारे निजाम को नहीं पता, हमारे हुक्मरानों को नहीं पता कि टैक्स चोरी यही तो बात है ना, हुक्मरानों को पता है, मगर जैगम साहब कह रहे हैं कि वो गठजोड़ और जाती मवाद। मैं आपकी तरफ आऊंगी, इसार साहब वही बात लेके जो कर रहे हैं, एक से दूसरी फैक्ट्री या कहीं पे कब्जा, सर फिर तो कानून की बात है ना। कानून की अमलदारी किसी आम ईमानदार बंदे को जो सारा टैक्स भी देता है उसकी तो फैक्ट्री शायद एक से दो ना हो। यहाँ तो फिर वही गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है अपने सिटीजन्स को ट्रीट करना, हुकूमतों की अप्रोच क्या है 23 करोड़ को एक पैमाने पर ट्रीट करना, कानून का नफाज क्या है उस 23 करोड़ के लिए। क्यों तरजीह नहीं हमारी अशराफिया की? देखिए मजा दियाँ भैन होंदियां ने, टगे टगे कजन दे आपस में कज़न होंदे ने। इसी तरह हुकूमत और सरमायादार जो होते हैं ना, ये ट्विन्स, ब्रदर बहन की तरह होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछली हुकूमत में 3 अरब डॉलर कर्ज़ों की शक्ल में दिए गए। एक ऐसा मुल्क जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के लिए, जिसने IMF के सामने इतनी उल्टबाजियाँ खाई कि अगर ये उल्टबाजियाँ उसने ओलंपिक में खाई होती तो गोल्ड मेडल मिल जाता। ठीक है, 1 अरब 20 डॉलर के लिए, 20 करोड़ डॉलर के लिए 3 अरब डॉलर आपने सरमायादारों में, ताकतवरों में तकसीम कर दिए। बहुत बुरा किया कासिम के अब्बू ने। लेकिन ये हुकूमत क्यों कह रही है कि इन कैमरा हम उनके नाम बताएंगे? मेरे पैसे, मैं मिल्क पैक खरीदने जाऊं उस पे भी टैक्स देता हूं, नल का खोलूं उस पे भी टैक्स देता हूं, मैं गैस का चूल्हा खोलूं जिसमें गैस नहीं आ रही उसका भी टैक्स देता हूं। हुकूमत का एक हाथ अवाम की जेब में। आपके बिजली के बिल में टीवी की तो फीस आती थी, कोई नई तजवीज की थी, रेडियो फीस भी डाल दे। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, एक हाथ अवाम की जेब में सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजली के बिलों के अंदर वजीर आजम की शेरवानी के धुलवाई भी डाल दिए लोग, कुछ भी मुमकिन है। मेरे एक दोस्त जो लाइट सिर्फ मोमबत्ती तलाश करने के लिए ऑन करता है, उसको इतना बिल आ गया कि वो रोता फिर रहा है। इनको किस चीज के नाम पे आप सैकड़ों यूनिट जो है मुफ्त दे रहे हैं? क्या खिदमत कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम की?
3 अरब डॉलर जिन लोगों ने लूटे हैं उनके नाम कौम को क्यों नहीं बता रहे आप क्यों नहीं उनको कहते हैं तहफुज दे रहे हैं? यानी अगर कासिम के अब्बू ने एक जुर्म किया था तो आप उस जुर्म को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं नाम ले रहे? एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के जराइम का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिल्कुल आप वही जराइम करने। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और अर्ज करूं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है ना, मुझे तो इनके ऊपर हंसी आती है। ये तो बता रहा है कि जी 17.4 अरब डॉलर जो हैं ये पाकिस्तानी शुरफा जो हैं ये मराद लेते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं कानून साजी करता कि जो गरीब ममालिक के अंदर दौलत लूट के ताकतवर बाहर ले जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करके और वहां जाके अपने कारोबार करते हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर पाबंदी लगाता? ये अब ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है ना, इसे पाकिस्तान से जरा ऊपर ले जाएं, बाहर ले जाएं कि यानी जो ऊपर की अशराफिया है वो पाकिस्तानी अशराफिया के को सपोर्ट करती है और यहां से जो लूट के ले जाने वाले होते हैं उनको तहफुज देती है कि आप दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में जहां चाहे कारोबार करें और आप पैसों का पाकिस्तानी पैसे उठा के ले जाएं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। तो ये ऊपर से नीचे तक चल रहा है।